वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रजापति टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ सॉइल यानी सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल की उत्पत्ति का एक प्रोसेस होता है जिसको हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, और एक साइकिल होता है जिसको हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। उसमें सर्वप्रथम पहला प्रोसेस था डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद था ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद था डिपोजिशन, उसके बाद था अपीवेल। डिसइंटीग्रेशन दो प्रकार से होता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिसइंटीग्रेशन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में हमने बताया था कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल प्राप्त होता है उस सॉइल की प्रॉपर्टी पैरेंट रॉक के समान होती है, और केमिकल डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल प्राप्त होता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पैरेंट रॉक से भिन्न होती है। तो आइए उसके आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की सॉइल होती हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, लेकिन इसके बारे में डिटेल से अध्ययन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में करेंगे। तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। तो कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो वाइट्स की साइज भी बढ़ेगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है वो डिक्रीज होगा। यानी पार्टिकल साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाइट्स का साइज भी बढ़ेगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। जब वाइट्स का साइज बढ़ेगा, यानी कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कोर्स का मतलब होता है मोटा या बड़ा, यानी जो सॉइल पार्टिकल बड़े होंगे उसे हम कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे। इसके अंतर्गत आपका आता है ग्रेवल, सैंड, बोल्डर और कोबल इत्यादि। दूसरा आपका है फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन मतलब होता है महीन, यानी जो सॉइल पार्टिकल महीन होंगे उसमें हम फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे। इसका उदाहरण आपका है सिल्ट, क्ले। तो एक चीज मैं बता रहा था यहाँ पर, जब पार्टिकल साइज बढ़ेगा तो वाइट्स की साइज बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कम होगा। जब वाइट्स का साइज बढ़ेगा तो उस सॉइल में पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी, यानी पानी को रोके रखने की प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाएगी। और जब पानी को रोके रखने की प्रॉपर्टी कम होगी तो यानी वो आपका सॉइल नॉन प्लास्टिक होगा। नॉन प्लास्टिक का मतलब उसमें चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके साथ साथ उसमें कोहेजन नहीं होगा। कोहेजन मतलब चिपकाने की प्रॉपर्टी। जब चिपकाने की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसमें स्लाइडिंग इफेक्ट भी नहीं होगा, यानी स्लिपिंग बिहेवियर भी उसमें नहीं पाया जाएगा। यानी पार्टिकल का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाइट्स का साइज बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कम होते जाएंगे, जिससे उस सॉइल में प्लास्टिसिटी का बिहेवियर कम होता जाएगा। प्लास्टिसिटी का बिहेवियर कम होने से उसके जो पार्टिकल हैं आपस में चिपकने कम हो जाएंगे, जिससे उसमें स्लाइडिंग इफेक्ट भी कम होता जाएगा। इसके विपरीत बिल्कुल आपका फाइन ग्रेन सॉइल में होता है, जब पार्टिकल साइज कम होता जाएगा तो वाइट्स का साइज भी कम होता जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो बढ़ते जाएंगे। यानी पार्टिकल साइज कम होगा तो वाइट्स का साइज भी कम होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपका बढ़ता जाएगा, जिसके कारण उस सॉइल पार्टिकल जो होंगे वो महीन होंगे, जिसके कारण सॉइल में पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, जिसके कारण उसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर भी पाया जाएगा। प्लास्टिसिटी मतलब उसमें उसके पार्टिकल के भी चिपकने का गुण पाया जाएगा, उसमें स्लाइडिंग इफेक्ट भी पाया जाएगा। इस प्रकार से जब पार्टिकल साइज कम होगा, जितना कम होता जाएगा पार्टिकल साइज, उस सॉइल में उतने ही ज़्यादा प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। जब पार्टिकल साइज कम होगा तो वाइट्स का साइज भी कम होता जाएगा, जिससे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बढ़ने के कारण जो पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी उस सॉइल में होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जब पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो उसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाएगा, और प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाए जाने के कारण उसमें स्लाइडिंग और स्लिपिंग का इफेक्ट भी पाया जाएगा। तो ये आपका था कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। कैसे हम पहचानेंगे कोर्स की कौन सी सॉइल कोर्स ग्रेन होगी और कौन सी सॉइल फाइन ग्रेन होगी? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सॉइल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक चैप्टर मैंने बताया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसमें हम डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन फिजिकली कैसे पहचानेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल?
तो जो आपका सैंड और ग्रेवल है उसको हाथ से मसलने पर वो हाथ में चुभता है, जिससे हम पता लगा लेंगे कि वो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। जो सिल्ट है उसको हाथ से मसलेंगे तो रफ जैसा प्रतीत होगा, रफ जैसा महसूस होगा। और जो क्ले है वो उसको हाथ से रब करने पर या रगड़ने पर चिकना प्रतीत होगा, जैसे आपका आटा को यदि हम हाथ से रब करें तो चिकना प्रतीत होता है। तो ये था आपका कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। इसके बाद में हम थोड़ा सा क्ले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्ले में मुख्यतः 3 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, 3 मिनरल पाए जाते हैं। पहला आपका काओलिनाइट, दूसरा है एलाइट, तीसरा है मोंट मोरिलोनाइट। तो क्ले में मुख्यतः 3 मिनरल पाए जाते हैं, काओलिनाइट, एलाइट, मोंट मोरिलोनाइट। काओलिनाइट को हम 1:1 मिनरल भी कहते हैं, इसको हम लोग 2:1 मिनरल कहते हैं, इसको हम लोग 2:1 मिनरल कहते हैं। 1:1 का मतलब इसमें एक सिलिका और एक एल्यूमिना सीट, यानी जो मिनरल होते हैं उनमें 2 प्रकार की सीट पाई जाती है, एक एल्यूमिना सीट, एक सिलिका सीट। तो जो काओलिनाइट मिनरल होता है वो 1:1 मिनरल कहा जाता है, यानी इसमें एक एल्यूमिना और एक सिलिका सीट पाया जाता है। इसमें जो एलाइट मिनरल होता है इसमें 2 सिलिका सीट और एक एल्यूमिना सीट पाया जाता है, और मोंट मोरिलोनाइट में 2 सिलिका सीट और एक एल्यूमिना सीट पाया जाता है। तो मोंट मोरिलोनाइट की स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होती है। जो तीनों मिनरल हैं इसमें मोंट मोरिलोनाइट में स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब यानी एरिया ज़्यादा होगा, यानी जो एरिया ज़्यादा होने पर इसका मतलब कि पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो वाइट्स का साइज छोटा होगा और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स उसमें ज़्यादा पाए जाएंगे। तो मोंट मोरिलोनाइट की स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण में पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। यदि बात करें हम मोंट मोरिलोनाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें एक एल्यूमिना सीट, जैसा कि मैंने बताया था कि एक एल्यूमिना सीट और इसका एक यूनिट जो होता है एक एल्यूमिना सीट और एक सिलिका सीट से मिलकर 2 सिलिका सीट से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके 2 यूनिट आपस में वान डर वाल्स बल्ब के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपका वान डर वाल्स यानी मोंट मोरिलोनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 सिलिका सीट और एक एल्यूमिना सीट होता है, यानी इसका एक यूनिट 2 सिलिका और एक एल्यूमिना सीट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम 2:1 मिनरल भी कहते हैं। इसके 2 यूनिट जो होते हैं आपस में वान डर वाल्स बल्ब के द्वारा बंधे होते हैं। यह जो वान डर वाल्स बल्ब होता है बहुत कमजोर होता है, जैसे ही पानी इसके ऊपर आता है ये वान डर वाल्स बल्ब ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण जो पानी होता है इसके मालिक्यूल में जाने लगता है, जिसके कारण जो इसके पार्टिकल होते हैं इस पार्टिकल में जो वाइट्स होते हैं उसमें पानी जाने के कारण फेल करने लगता है और सूखने पर श्रिंक भी बहुत करता है। इसके कारण जो मोंट मोरिलोनाइट होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, जिसके कारण उसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर आएगा, अर्थात उसमें स्लाइडिंग का इफेक्ट और स्लिपिंग का इफेक्ट पाया जाएगा। इसके बारे में वैसे तो देखा जाए इसके बारे में जो क्ले मिनरल है उसमें हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो मैंने बताया था कि इन तीनों में स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा इसकी होती है, उसके बाद इससे कम एलाइट की होती है और सबसे कम काओलिनाइट की होती है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि यदि क्ले में मोंट मोरिलोनाइट मिनरल पाया जाता है तो उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाएगा, साथ ही साथ उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। तो बात आती है कोहेजिव और नॉन कोहेजिव सॉइल के बारे में। तो कोहेजिव सॉइल किसे कहते हैं और नॉन कोहेजिव सॉइल किसे कहते हैं। तो यदि हम बात करें पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उसके बीच वाइट्स की साइज होगी बहुत बड़ी होगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कम होता है। वाइट्स की साइज बड़ी होने के कारण जो उसके पार्टिकल होंगे उनके बीच अट्रैक्शन बहुत कम होगा, जिसके कारण उसमें चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। और जहां पर चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी उसे हम नॉन कोहेजिव सॉइल कहते हैं, यानी कोहेजनलेस सॉइल कहते हैं। यदि हम बात करें ग्रेवल, सैंड, बोल्डर, कोबल, ये सभी आपके कोहेजनलेस सॉइल होते हैं। तो समझ ही गए होंगे कोहेजनलेस सॉइल किसे कहते हैं, यानी जिसमें चिपकने की जिन पार्टिकल के बीच चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है उस सॉइल को हम कोहेजनलेस सॉइल कहते हैं। और इसके विपरीत यदि देखा जाए तो जब पार्टिकल साइज छोटी होगी तो वाइट्स का साइज छोटा होगा, जिसके कारण उनके पार्टिकल के बीच गैपिंग कम होने के कारण
अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिसके कारण उसमें चिपकने की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो सिल्ट और क्ले जो होते हैं आपके कोहेजिव सॉइल होते हैं, लेकिन सिल्ट जो आपका होता है बहुत कम प्लास्टिसिटी का बिहेवियर सिल्ट में पाया जाता है, लेकिन क्ले में बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाता है। इसलिए हम ग्रेवल, सैंड, बोल्डर, कोबल को नॉन प्लास्टिक सॉइल कहते हैं। नॉन प्लास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वाइट्स का साइज होता है बड़ा होता है और इसमें पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाती है, जिसके कारण इसमें स्लाइडिंग और स्लिपिंग का इफेक्ट भी कम पाया जाता है। सिल्ट भी उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। लेकिन क्ले जो होता है इसमें बहुत ज्यादा ही प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में, फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में, कोहेजिव सॉइल के बारे में, नॉन कोहेजिव सॉइल के बारे में यानी कोहेजनलेस सॉइल के बारे में। और क्ले में भी पढ़ा कि क्ले में 3 मिनरल पाए जाते हैं, काओलिनाइट, एलाइट, मोन्टमोलोनाइट। मोन्टमोलोनाइट की स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण इसमें पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जिसके कारण इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग का बिहेवियर पाया जाता है। और प्लास्टिसिटी का बिहेवियर भी इन तीनों में सबसे ज्यादा मोन्टमोलोनाइट में पाया जाता है। प्लास्टिसिटी का बिहेवियर अधिक होने के कारण इसमें स्लाइडिंग और स्लिपिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस बात की जाए मोन्टमोलोनाइट की स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका एक यूनिट 2 सिलिका और 1 यूनिट से मिलकर बना होता है। और इसके दो यूनिट होते हैं आपस में वांडर्स वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। यह बल बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण जब इसके ऊपर पानी आता है तो इसके मॉलिक्यूल्स में प्रवेश करता है, जिसके कारण वांडर्स बल टूटने के बाद जो पानी इसके मॉलिक्यूल्स में प्रवेश करने के कारण इसमें स्वेलिंग होती है और सूखने पर इसमें श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो शुरू में मैंने बताया था कि वेरियस टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सॉइल आपका है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, तो इसका नाम जैसा ब्लैक है, तो यानी इस सॉइल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और बीच में लिखा हुआ है कॉटन, यानी इस सॉइल में कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। कपास को उगाने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कपास को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। यदि हम कपास को सैंड में बोएं तो जो सैंड के पार्टिकल के बीच जो वाइट्स होता है बहुत ज्यादा पाया जाता है। बहुत वाइट्स की साइज जो होती है बहुत बड़ी होती है। वाइट्स की साइज बड़े होने के कारण उसमें पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत कम पाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि कॉटन को यानी कपास को उगाने के लिए पानी की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो सैंड या ग्रेवल या बोल्डर या कोबल में यदि कपास को बोया जाए तो इन चारों में पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इन चारों में कॉटन को नहीं उगाया जा सकता, यानी कपास को नहीं उगाया जा सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कपास को जितनी अधिक से अधिक फाइन मिट्टी होगी उसमें यदि बोया जाए तो उसमें पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पाई जाएगी, जिसके कारण उसमें कॉटन को उगाने की क्षमता अधिक होगी। यदि बात की जाए क्ले के बारे में, तो इन सभी में सबसे अधिक फाइन क्ले होता है और क्ले में सबसे अधिक फाइन मिनरल आपका मोन्टमोलोनाइट होता है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है मोन्टमोलोनाइट। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो कॉटन को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और चूंकि मोन्टमोलोनाइट क्ले का एक ऐसा मिनरल है जो बहुत अधिक फाइन होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है। जो 3 मिनरल है आपके काओलिनाइट, एलाइट, मोन्टमोलोनाइट, इन तीनों में सबसे अधिक स्पेसिफिक सरफेस एरिया मोन्टमोलोनाइट की होती है, जिसके कारण ब्लैक कॉटन सॉइल में मोन्टमोलोनाइट मिनरल पाया जाता है। क्योंकि इसमें पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होने के कारण कपास अच्छा उगता है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल में मोन्टमोलोनाइट मिनरल पाया जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आपके पार्टिकल अधिक फाइन होंगे उसमें पानी की होल्ड करने की प्रॉपर्टी तो ज्यादा होगी ही। जब पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो उसमें स्वेलिंग का बिहेवियर पाया जाएगा और स्वेलिंग का बिहेवियर पाए जाने के कारण उसमें श्रिंकेज भी बहुत अधिक होगा। श्रिंकेज अधिक होने के कारण उसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर होगा। प्लास्टिसिटी का मतलब मैंने बताया था कि उसमें स्लाइडिंग और स्लिपिंग का इफेक्ट आएगा। तो जब स्लाइडिंग और स्लिपिंग का इफेक्ट आएगा और श्रिंकेज और स्वेलिंग होगा तो वह सॉइल जो होगी आपकी वाइट, क्योंकि उसमें वाइट से ज्यादा होंगे क्योंकि अधिक फाइन है, वाइट से ज्यादा होने के कारण वह कंप्रेसिबल भी होगा, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसीलिए इसका यूज हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में यानी इंजीनियरिंग बिहेवियर में नहीं करते हैं। यदि बहुत ही जरूरत पड़ जाती है तो आपका जो पाइल फाउंडेशन बनाकर इसका यूज किया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में पाइल फाउंडेशन बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेंटोनाइट के बारे में। तो बेंटोनाइट का यूज कहाँ किया जाता है? बेंटोनाइट का यूज हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब जानते ही होंगे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम बेंटोनाइट सॉइल का प्रयोग करते हैं।
तो बात करेंगे लुब्रिकेशन क्या होता है जब हम पाइलिंग करते हैं। तो पाइलिंग में पाइल के सरफेस के चारों तरफ एक सल्ली का लेप लगाते हैं, जिसके कारण पाइल और सॉइल सरफेस के बीच जो आपका पाइल है सॉइल सरफेस के बीच लुब्रिकेशन होता है, स्लाइडिंग इफेक्ट होता है, स्लिपिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण पाइल आसानी से आपका पेनिट्रेट होता जाता है। तो बेंटोनाइट में बात करेंगे कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्लास्टिसिटी का बिहेवियर उसी सॉइल में पाया जाएगा जो सॉइल फाइन होगी, और जो सॉइल बहुत अधिक फाइन होगी, जितना अधिक फाइन होती जाएगी उसमें उतना ही अधिक प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाएगा। तो बात करेंगे क्ले में जो आपका मोन्टमोलोनाइट मिनरल है वो आपका सबसे अधिक फाइन होता है। तो वही बात हुई जो ब्लैक कार्टून सॉइल में मोन्टमोलोनाइट के बारे में बात हुई थी, यानी बेंटोनाइट में भी आपका मोन्टमोलोनाइट मिनरल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि बेंटोनाइट का जो प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब पाइलिंग किया जाता है तो पाइल के सरफेस के चारों तरफ आपका सल्ली का लेप लगा दिया जाता है, जिसके कारण पाइल और सॉइल सरफेस के बीच स्लाइडिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण पाइल पेनिट्रेट होती जाती है, और पेनिट्रेट होती जाती है। और पेनिट्रेट तभी होगी यानी जब उसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाएगा, यानी स्लाइडिंग इफेक्ट उसी में पाया जाता है जिसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर होगा। और प्लास्टिसिटी का बिहेवियर तो तभी उसमें पाया जाएगा जब वह सॉइल अधिक फाइन होगी, यानी पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो जो आपका मोन्टमोलोनाइट होता है उसमें उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उसमें पानी को होल्ड करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो पानी की होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा पाए जाने के कारण जो आपका मोन्टमोलोनाइट है उसमें पानी की होल्ड करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा पाए जाने के कारण उसमें स्लाइडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे तीसरे सॉइल के बारे में। पहला पढ़ा मैंने ब्लैक कॉटन सॉइल, उसके बाद पढ़ा बेंटोनाइट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमस। तो ह्यूमस जो आपके पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उसके सड़ने गलने, और जो डेड बॉडीज होती हैं, मानव की डेड बॉडीज होती हैं, जानवरों की डेड बॉडीज होती हैं, उनके सड़ने गलने से जो सॉइल बनता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये आपका जो अपर लेयर पर जो सॉइल सरफेस का अपर लेयर है उसी पर पाया जाता है। उसके बाद ये आपका ऑर्गेनिक सॉइल भी होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कोहेजन का प्रॉपर्टी पाया जाता है, नहीं जिसमें चिपकने का प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पीट की, यह भी आपका एक ऑर्गेनिक सॉइल है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मक्की, यह भी आपका एक ऑर्गेनिक सॉइल है। ये तीनों आपके हाईली डिकम्पोज्ड सॉइल होते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉइल है बहुत फाइन होती है, और बहुत फाइन सॉइल का हम लोग इंजीनियरिंग बिहेवियर में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फाइन होने के कारण उसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाने पर वह कंप्रेसिबिलिटी के गुण के कारण धस जाएगी, जिसके कारण स्ट्रक्चर फेलोर हो जाएगा। इसलिए हम इन तीनों सॉइल का प्रयोग इंजीनियरिंग बिहेवियर में नहीं करते हैं, नॉट यूजिंग इंजीनियरिंग बिहेवियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैलिस के बारे में। तो कैलिस में जो आपका है पाया जाता है सैंड, ग्रेवल और सिल्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले कि सिल्ट में आपका बहुत कम प्लास्टिसिटी का बिहेवियर पाया जाता है, और ग्रेवल और सैंड में तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से जो सिल्ट है ये दोनों को आपस में बांध नहीं पाता है, इसलिए इन तीनों को बांधने के लिए आपस में तीनों CaCO3 के कारण बने होते हैं। यानी ये तीनों आपस में बंध नहीं सकते क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी का बिहेवियर नहीं पाया जाता है, और प्लास्टिसिटी का बिहेवियर उसी सॉइल में नहीं पाया जाता है जो आपकी कोहेजननेस होती है। कोहेजननेस का मतलब उसमें चिपकने का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों सॉइल आपके CaCO3 से बने होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लोम के बारे में। लोम में आपका सिल्ट, सैंड और क्ले पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था सिल्ट आपका बहुत कम प्लास्टिसिटी वाला सॉइल है, सैंड में तो प्लास्टिसिटी पाई ही नहीं जाती है, और क्ले में जो है आपका प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका क्ले इन दोनों सॉइल को आपस में बांधे रखता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में। जैसे आपका है एलुवियल सॉइल। कभी कभी पूछ लिया आता है इसके एग्जाम्पल के बारे में। एलुवियल सॉइल तो किसे कहते हैं? एलुवियल सॉइल ग्रेविटी के द्वारा जो डिपोजिट होती है सॉइल, ग्रेविटी के द्वारा डिपोजिट सॉइल को
ग्रेविटी के द्वारा डिपॉजिट सॉइल को हम कैलुवियल सॉइल कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका है टैलू। इसके बाद हम बात करेंगे मरीन सॉइल के बारे में। मरीन के नाम से ही पता चल रहा होगा आपका, जो सॉइल समुद्र में डिपॉजिट होती है या समुद्र में डिपॉजिट होने से जो सॉइल बनती है उसे हम लोग मरीन सॉइल कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका क्ले। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।